दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई की जांच को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ सीबीआई को झटका नहीं लगा है, बल्कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप साबित करने लायक ठोस सबूत नहीं है। जी हां दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। हाँ जी, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए हैं और साबित करने लायक सबूत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने सीबीआई द्वारा लगाए गए इस चार्जशीट इस आरोप को कहा इसे साबित करने लायक कोई सबूत नहीं है। कोर्ट के चार्जशीट में क्या है दोस्तों? हजारों पन्नों की सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई हैं जो गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती। यानी गवाह जो कह रहे हैं चार्जशीट में दी गई बातें उनसे साबित नहीं हो रही। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली हैं और कोर्ट ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत नहीं है। चार्जशीट में कई विरोधाभास है, यानी बातों में साफ साफ तालमेल नहीं है। ऐसे में जो साजिश की कहानी बनाई गई है उसकी बुनियाद कमजोर है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के केस पर क्या कहा दोस्तों? जज ने अरविंद केजरीवाल के मामले पर कहा केजरीवाल का नाम बिना किसी पुख्ता ठोस सबूत की इस मामले में जोड़ दिया गया। किसी का सिर्फ नाम जोड़ देना काफी नहीं, खासकर जब मामला किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, तो कानून के हिसाब से पुख्ता आधार होना और भी जरूरी हो जाता है। वहीं दोस्तों, जज ने भी कहा कि जब कोई ठोस सबूत, बयान या पुख्ता सामग्री ही नहीं है तो यह कहना कि केजरीवाल इस कथित साजिश का हिस्सा थे टिक नहीं सकता। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह पर क्या कहा दोस्तों? मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को आरोपों से मुक्त करते हुए जज ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ जरा भी ठोस सबूत नहीं था। कुलदीप सिंह दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग में डिप्टी कमिश्नर थे। सीबीआई का आरोप था कि उन्होंने कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर नई शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में गड़बड़ियां की। यह नीति निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाली थी और इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर क्या कहा दोस्तों? मनीष सिसोदिया पर शराब नीति बनाने और लागू करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बरामदगी भी नहीं हुई है, यानी उनके जुड़ाव को साबित करने के लिए ठोस आधार नहीं मिला। अब दोस्तों, क्या कोर्ट इन अधिकारियों को, क्या इन सीबीआई के अधिकारियों को सजा देगी? क्योंकि इन अधिकारियों ने ऐसी गलती की है कि इनको सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इन अधिकारियों की वजह से बिना कोई गलती किए ये नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता जेलों में गए, अपने परिवार से दूर रहे बिना कोई गलती किए। ये लोग, इन अधिकारियों को कोर्ट को सजा देनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी फिर दोबारा किसी के दबाव में आकर ऐसी गलती ना करे।